एनिमल किंगडम की जिंदगी और मौत की साइकिल को केवल कुछ प्रीडेटर्स ही नहीं बल्कि कई शिकारी निर्धारित करते हैं। हालांकि सत्ता केवल कुछ जानवरों के हाथ में होती है, लेकिन सर्वाइवल का सवाल आते ही बिल्ली को भी शेर बनते देर नहीं लगती। अपने परिवार का पेट भरने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए जानवर कई लड़ाइयां लड़ते हैं। इनकी आम जिंदगी खतरों से खाली नहीं होती। जंगल की दुनिया में बड़े से बड़े माहिर शिकारी की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। आज जो प्रीडेटर टॉप पर है वो कल किसी मामूली जीव से भी हार सकता है। हर दिन बैटल्स में उलझे रहने का नतीजा ये होता है कि हमें कई ऐसी हैरत अंगेज लड़ाइयां देखने को मिलती है। तो चलिए आप भी दिलचस्प लड़ाइयों का मजा लीजिए जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल बिहेवियर के बारे में कई बातें बताती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक खरगोश बाज के खौफनाक हमले से खुद को बचाता है, नेवले कैसे कोबरा के खून के प्यासे बन जाते हैं और शेर कैसे चालाकी से बंदर का शिकार करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वुल्फ वर्सेस एंटोलियन मॉफलन्स। चलिए पहली क्लिप आपको एंटोलियन मॉफलन के झुंड की दिखाते हैं, जो अक्सर अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं और खतरे का जरा भी अंदेशा होने पर उस जगह से भागने में ही भलाई समझते हैं। इन जीवों के सबसे बड़े दुश्मन भेड़िए होते हैं, जो इनके शिकार के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। भेड़िए जानते हैं कि ये जीव खुद का बचाव नहीं कर सकते और बेहद ही डरपोक स्वभाव के होते हैं। ऐसे में इन पर धावा बोलना बहुत आसान है। इस क्लिप में एक भेड़िया मॉफलन के पूरे झुंड पर नजर रखे हुए है और उनका पीछा कर रहा है। मॉफलन स्पीड में काफी तेज होते हैं। भेड़िए के लिए फ्लैट सरफेस पर मॉफलन को ओवरटेक करना काफी आसान होता है, लेकिन बर्फीली सतह पर भेड़ियों को अपनी पूरी क्षमता से भागने का मौका नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं कि मॉफलन को पकड़ने के लिए भेड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिर में वो इन जीवों के झुंड के काफी करीब पहुंच जाता है और एक सदस्य को अपनी पकड़ में ले लेता है। पहाड़ी से नीचे गिरते हुए ये अपने शिकार को दांतों में फंसा लेता है और उसे घायल कर देता है। क्रोकोडाइल वर्सेस फ्लाइंग फॉक्सेस। दुनिया के सबसे बड़े बैट्स को क्या कभी आपने मगरमच्छ से लड़ते देखा है? अपने शरीर में पानी की पूर्ति करने के लिए जब कभी जानवर झील की सतह पर जाते हैं तो एक खतरा पहले ही झील में उनके इंतजार में बैठा होता है। हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। जैसे ही फ्लाइंग फॉक्सेस पानी को छूते हैं, वैसे ही मगरमच्छ पूरी ताकत के साथ इन जीवों पर हमला साध देता है। समय के साथ साथ मगरमच्छ उड़ने की ताकत रखने वाले जानवरों को भी अपना शिकार बनाना सीख गए हैं। इस काम में इनके बड़े जबड़े और बाइटिंग फोर्स इनकी खास मदद करती है। हालांकि इनके सभी हमले काफी इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन 10 में से 1 हमला सफल हो ही जाता है। मार्टिन वर्सेस मॉन्की। मार्टिन्स विसल की तरह ही दिखने वाले मैमल्स हैं जो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में पाए जाता है। इस क्लिप में ये दोनों जानवर एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि लड़ाई की शुरुआत पहले मार्टिन करता है, लेकिन बंदर भी शुरुआत में जवाबी कार्रवाई करता है। कुछ देर की हाथापाई के बाद मार्टिन बंदर को घायल कर देता है। हैरानी की बात है कि पेड़ का सहारा लेकर खुद को बचाने वाले बंदर इस छोटे से जीव के सामने असहाय लग रहा है। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मार्टिन बंदर को झाड़ियों की ओर लेकर जाता है। वहां इस जीव के लिए खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। इस काम में साथ देने के लिए मार्टिन्स का एक और साथी वहां मौजूद है। मानना पड़ेगा कि अगर बंदर का कोई साथी यहाँ मौजूद होता तो शायद इस जीव के लिए इसका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता। लायनस वर्सेस कुडू। एनिमल बैटल्स की बात की जाए और शेरनी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जंगल में अपना दबदबा बरकरार रखने वाले ये जानवर सूखे या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी अपने लिए शिकार कर ही लेते हैं। इनकी हंटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं है। एक शेरनी जानती है कि पानी के पास से कोई ना कोई इसे शिकार जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पानी हर जीव की एक जरूरत है। ऐसे में बाकी जानवर पानी की तलाश में नदी पर आ ही जाते हैं। इस क्लिप में ये शेरनी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। जैसे ही कुडू अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास आती है, वैसे ही शेरनी अपना टारगेट फिक्स कर लेती है। कुडू को प्यास बुझाने में फोकस देखकर शेरनी उसके करीब पहुंच जाती है और उस पर पीछे से बिलख पड़ती है और फिर गर्दन पर काटकर उसे अपना शिकार बना लेती है। इस लड़ाई में कुडू हार जाती है और उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। मोंगूस वर्सेस कोबरा। भारत में आपको अक्सर नेवले और कोबरा के बीच ऐसी लड़ाई देखने को मिलती है जो दिलचस्प होने के साथ साथ सस्पेंस से भी भरी होती है। कोई नहीं बता सकता कि अगले ही पल क्या होगा, क्योंकि दोनों जानवर पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से भिड़ते हैं। हालांकि नेवले हर बार ही जीतते हैं। नेवले और सांप की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है। इस क्लिप को देखने के बाद समझ आता है कि क्यों लोग नेवले को अपने पेट के तौर पर पालते हैं, क्योंकि कई गांव और घरों में सांप बिना किसी बुलावे के ऐसे ही घुस आते हैं। इस क्लिप में एक कोबरा बिन बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती घर में घुस आया है। हालांकि मालिक को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन नेवला बहादुरी का परिचय देते हुए कोबरा पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है।
पहले तो कोबरा केवल खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि खुद को बचाने के लिए इस जीव को रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि एक कोबरा कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। शुरुआत में ऐसा लगता है मानो ये लड़ाई कोबरा के पक्ष में जाने वाली है, लेकिन फिर नेवला कोबरा की पूंछ को बाइट करता है, जिस पर यह जीव खुद को बचाते हुए भागने की कोशिश करता है। अब नेवला कोबरा को छेड़ने के मिजाज में नहीं है। खुद को बचाने के लिए कोबरा एक जमीनी छेद में घुस जाता है। पता नहीं ये लड़ाई कितनी और देर तक चलने वाली है और नेवला कोबरा को मारने के लिए कौन सी नई तरकीब अपनाता है। इम्पाला वर्सेस वाइल्ड डॉग्स एंड हिप्पोपोटामस। खैर, इनके घमासान को छोड़कर चलिए हम एक और रोमांचक बैटल ऑफ और मसालेदार क्लिप का लुत्फ उठाते हैं, जहां एक छोटी सी झील को पार करके इम्पाला दूसरे छोर पर जाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन लगता है कि आज इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि दूसरे छोर पर वाइल्ड डॉग्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुत्तों के इस झुंड से एक सदस्य फिर अचानक ही पानी में उतरता है और हमला करने के लिए इम्पाला की ओर बढ़ता है। ये जीव खुद को बचाने के लिए हालांकि वापस दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ये जंगली कुत्ता अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए उतावला हो उठता है और इम्पाला के गले पर हमला करके उसको किनारे पर लाने की कोशिश करता है। वाइल्ड डॉग का ये हिम्मती स्वभाव हिप्पोपोटामस को बिल्कुल रास नहीं आता और वो इस लड़ाई को अपने स्टाइल से खत्म करने के लिए इम्पाला को बचाते हुए वाइल्ड डॉग को अपना निशाना बनाता है। हिप्पोपोटामस का आकार देखते हुए वाइल्ड डॉग घबरा कर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन इस हमले के बाद इम्पाला का कुछ पता नहीं चलता। काफी देर तक नहीं दिखाई देने के बाद ये साफ हो जाता है कि वो डूब कर मर चुकी है, जिसके बाद हिप्पोपोटामस उसे फेंकते हुए हवा में उछाल देता है। ये काफी दुखद है कि इतनी कोशिश के बाद भी इम्पाला खुद को बचाने में कामयाब नहीं होता। हॉक वर्सेस माउस एंड लिजर्ड। जंगल की दुनिया जितनी मुश्किलों भरी है, उतनी ही मुश्किल रेगिस्तान में सरवाइव करना भी है। हम सभी जानते हैं कि हॉक का सामना करना कितना मुश्किल है। जब ये जीव अपने शिकार को चुन लेते हैं तो उसे मारकर ही दम लेते हैं। इस क्लिप में एक हॉक चूहे को अपने निशाने के तौर पर चुनता है। जैसे ही हॉक चूहे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये चूहा खुद को बचाने के लिए भागते हुए किसी मरे हुए जानवर के छेद में घुस जाता है। हॉक द्वारा चूहे को बाहर निकालने के लिए किए गए सारे प्रयास असफल रहते हैं। ऐसे में अपनी भूख शांत करने के लिए हॉक अपना टारगेट शिफ्ट कर छिपकली के पीछे पड़ जाता है। ये छिपकली खुद को इस जीव से बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। केवल थोड़ी देर तक दूर भागने के बाद ही बाज छिपकली को अपने पंजे में फंसा लेता है और शिकार को लेकर घर की ओर चल देता है। मानना पड़ेगा कि आज चूहे की समझदारी और सूझबूझ ने उसको मरने से बचा लिया। लायन वर्सेस बबून। कार्टून की दुनिया में बबून्स और शेर को भले ही दोस्त के तौर पर दिखाया गया हो, लेकिन सच तो ये है कि बबून्स और शेरों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जहां शेर बबून्स का शिकार करते हैं, वहीं बबून्स शेर के बच्चों को मारने की पूरी रणनीति बनाते हैं। हमारे अगले क्लिप को देखकर आपको अंदेशा लग जाएगा कि शेर और बबून्स के बीच की कड़वाहट कितनी ज्यादा है। पहले क्लिप में देखें कैसे बबून खुद को बचाने के लिए टूटे हुए पेड़ के ट्रंक पर चढ़ा हुआ है। शेरनी एकाग्र होकर उस पर झपटने को तैयार है। हालांकि बबून अपने आप को बचाने और हमले के मूड में भी है, लेकिन अगले ही पल शेरनी के पंजे के वार से वो नीचे गिर जाता है और शेरनी का शिकार बन जाता है। शेरनियों का इन जानवरों पर इस तरह हमला करना और गुस्सा होना वाजिब है, क्योंकि बबून्स भी शेरनी के कब्ज पर अपनी नजर रखते हैं और मौका मिलते ही उन्हें चुराने का काम करते हैं। ऐसे में ये साफ है कि अगर शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी जंगल की दुनिया की कुछ खास बैटल ऑफ्स, जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ ये बताती हैं कि जरूरी नहीं कि हर जंगल ताकत के बल पर ही जीती जाए। कभी कभी छोटे छोटे जानवर भी बड़े शिकारियों को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका फेवरेट जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।